चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 2-4 नंबर के एग्जाम में हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और ये बोर्ड लेवल का और कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, मतलब देखो ये जो क्वेश्चन है हर तरह के एग्जाम में पूछता क्या। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मृग जैसे नैनो वाली को क्या कहते हैं? अनेक शब्द है। अब इसके लिए एक शब्द आपको बोल देना है एकदम चुपचाप। मृग जैसे नैनो वाली को क्या कहते हैं? मृग नैनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृग नैनी कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को, जो जानने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। मतलब ढेर शब्दों के लिए, जहां बहुत सारा शब्द होगा उसके लिए आपको एक शब्द बोलना है, बस एक शब्द। समझ में बुआ? अल्पभाषी। अल्पभाषी कम शब्द में, जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी, जो ज्यादा बोलता है उसे बहुभाषी, या उसको वचालक कहते हैं। अधिक बोलने वाले को वचालक कहते हैं। जो मधुर बोलता है उसको मृदुभाषी, चाहे मधुरभाषी उसको कह सकते हैं। तो अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द, आपको एक शब्द जानना है। देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ढेर सारा जहां शब्द है उसके लिए एक शब्द आपको बोलना है। जैसे जिसके हाथ में चक्र हो उसको क्या कहेंगे? चक्र पानी, चाहे चक्र हाथ, या विष्णु कहेंगे। जिसके 10 आनन हो रावण कहेंगे। मतलब अनेक शब्द उसमें रहेंगे, लेकिन उसके लिए एक शब्द आपको डालना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैं जितना भी लिखा हूं अनेक शब्द, इसी सब में से आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे भी जाएंगे। और इस बार भी जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछे जाएंगे वो मात्र आपका इसी शब्द के बीच में से लगेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, और लेने के बाद इसको बेटर से समझ लीजिएगा, या याद नहीं करना है, समझ लीजिएगा। जैसे देखिए, जिसके पानी में हाथ हो, ये पानी यहाँ पर देखो औरा वाला नाम में हर्षी कही है, तो जिसके पानी में हाथ हो, इस पानी का मतलब हाथ होता है। यानी जिसके हाथ में क्या, देखो जिसके पानी में चक्र हो, हाथ नहीं, जिसके पानी में चक्र हो, पानी का मतलब हाथ, जिसके हाथ में चक्र हो उसको चक्र पानी, यानी क्या कहेंगे? विष्णु कहते हैं। जिसके पानी में चक्र हो उसे क्या कहेंगे? चक्र पानी या विष्णु कहते हैं। और जिसके पानी में वज्र हो, वज्र किसके हाथों में? पानी का मतलब हाथ होता है, किसके हाथों में वज्र होता है? इंद्र। यहाँ पर हो जाएगा इंद्र, या वज्र पानी कह सकते हैं। जिसके पानी में वीणा हो, मतलब जिसके हाथ में वीणा हो उसे क्या कहेंगे? वीणा पानी या सरस्वती कहते हैं। समझ में आ रही बुआ? तो समझने वाली बात है। जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज, जिसकी 3 भुजाएं वो आपका त्रिभुज हो जाएगा। समझ में? जिसकी 5 भुजा हो पंचभुज, जिसकी 8 भुजा हो अष्टभुज, मतलब भुजाएं। तो जिसकी 4 भुजाएं वो चतुर्भुज हो जाएगा। जो कम बोलने वाला है, देखो कम बोलने वाले को हमेशा अल्पभाषी या उसको मितभाषी कही जाती है। और जो अधिक बोलता है उसको बहुभाषी या उसको वचाला संस्कृत में कहते हैं। वचाला कहते हैं, अरे वचाला कितना तुम बोलते हो, कति वचनानी सकनू थे। अरे वचाला मतलब अधिक बोलने वाले, तुम कितना बोलते हो। तो समझिएगा, जो कम बोलने वाला होता है ना उसको मितभाषी या अल्पभाषी कही जाती है, लेकिन जो अधिक बोलता है उसको बहुभाषी या वचाला कहते हैं। और जो मधुर बोलता है उसको मधुरभाषी या मृदुभाषी कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, जो नहीं हो सकता, जो हो ही नहीं सकता, साफ नहीं होगा, असंभव। जो नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द क्या बनाएंगे? असंभव। जो नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द असंभव, और जो हो सकता है वो संभव। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, जानते हैं, कि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो असंभव है। इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल। दुनिया का हर काम संभव है, दुनिया का हर काम पॉसिबल है। देखो आगे, जो चक्र धारण करता हो, जो चक्र को हमेशा रखता है, जो चक्र धारण करने की क्षमता रखता है उसको चक्रधारी कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रधारी। यानी देखो इसमें बहुत सारा शब्द है, लेकिन मात्र एक शब्द इसके लिए बना दिया गया। जो नष्ट होने वाला है नश्वर, जो नष्ट नहीं होने वाला है वो अनश्वर। ठीक है ना, जो नष्ट हो सकता है वो क्या हो जाएगा? नश्वर होगा। जो नष्ट नहीं होगा वो अनश्वर हो सकता है। आगे देखो, जो दूसरे के अधीन हो, मतलब मान लो आप कहीं काम करने जाते हैं तो भाई दूसरे के अधीन काम करते हैं, इसका मतलब आप पराधीन हो गए। जैसे हिंदुस्तान क्या था? अंग्रेजों के पराधीन था। मतलब हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, तो हम लोग अंग्रेजों का क्या थे? पराधीन थे। ठीक है ना, तो जो दूसरों के अधीन होता है उसको हम लोग पराधीन कहते हैं। और जो संगीत जानता है उसको क्या कहेंगे? संगीतज्ञ। और जो कलाकार जानता है, जो मतलब जो कला जानता है उसके लिए उसको हम लोग क्या कहेंगे? कलाकार कहेंगे। जो कला जानता है कलाकार, जो संगीत जानता है वो संगीतकार या संगीतज्ञ भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, आया हुआ व्यक्ति, यदि आपके द्वार पर कोई आया हुआ व्यक्ति है तो उसको बोलेंगे आगत। क्या बोलेंगे? आगत। आए हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं? आगत। यानी आए हुए व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या बनेगा? आगत। क्या बनेगा? आगत। अब किसी का स्वागत करना है तो एक शब्द में स्वागत। क्या बोलेंगे? स्वागत। देखो आगे, निशा में विचरण करने वाला, निशा का मतलब रात्रि, रात्रि में घूमने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे निशाचर, चाहे रात्रि चर, है ना, चर। देखो निशा का मतलब रात्रि होता, आपको पढ़ा दिया गया था पर्यायवाची वाले शब्द में। निशा हो गया, रात्रि हो गया, रात हो गया, ये सब क्या होता है? रात का ही पर्यायवाची नाम होता है। तो जो निशा में विचरण करता है, निशा में एकदम
उसे क्या बोलेंगे, निशाचर। जो निशा में घूमेगा, निशाचर। ठीक है, आगे देखो, नभ में विचरण करने वाला, जो आकाश में विचरण करता है, जो खग में विचरण करता है, उसे नभचर चाहे खचेर, खगेर भी कहते हैं उसको। ठीक है ना, आगे देखो, अब देखो, धन देने वाला, धन देने वाले को क्या कहते हैं, कुबेर कहते हैं। कुबेर का धन, मैंने सुने होंगे कुबेर का धन, कुबेर का धन। तो धन देने वाला क्या है, कुबेर है। धन देने वाले को क्या कहते हैं, कुबेर कहते हैं। धन देने वाले को कुबेर कहते हैं। आप किसी से कर्जा लिए, वो आपके लिए कुबेर हो गया। आप किसी वस्तु से पैसा कमा रहे, तो वो आपके लिए कुबेर हो गया। समझे, तो धन देने वाले को कुबेर कहते हैं। आलोचना करने वाले को क्या कहते हैं, आलोचक कहते हैं। अगर मेरी कोई आलोचना कर रहा है, मेरी बुराई करा, बुराई करना ही आलोचना होता है। यदि कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो वो व्यक्ति आलोचक कहलाएगा। ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, आलोचक। कोई आपके बारे में बातें करता है, वो व्यक्ति आलोचक कहलाएगा। जो आपकी चर्चा करता है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, आलोचक कहलाएगा। आगे देखो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखता है, इसके लिए शब्द हो जाएगा जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब जो जानने की इच्छा रखता हो। आगे देखिए, मुर्दों को जलाए जाने वाला स्थान, ये तो बताने वाली बात नहीं है। मुर्दों को जलाए जाने वाले स्थान कहाँ जलाई जाती है, घर में, द्वार पर, घर के पीछे, आंगन में नहीं, शमशान। मुर्दों को जलाए जाने वाला स्थान क्या है, शमशान। क्या है, शमशान, शमशान। समझ में रे बुआ, देखो, तो मुर्दों को जलाए जाने वाला स्थान क्या होता है, शमशान होता है। आगे देखो, जिसके 10 आनन हो, क्या हो, जिसके 10 आनन हो, वो क्या कहलाएगा, 10 आनन, अर्थात क्या कहलाएगा, रावण कहलाएगा। आगे जिसके शिखर पर चंद्र हो, मतलब जिसके कपार पर चंद्र हो, वो क्या कहलाएगा, चंद्रशेखर। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, जिसके शिखर पर चंद्र हो उसको कहेंगे चंद्रशेखर। जिसका कोई नहीं हो, अब बताइए, जिसका कोई नहीं हो, जिसका कोई नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखो बाबू, 21 नंबर है, जिसका कोई नहीं हो उसको अनाथ कहते हैं। जिसका सब मर गया, माँ बाप कोई नहीं है, उसका कुछो नहीं है, वो कहलाएगा अनाथ। लेकिन जिसका मान लीजिए पापा मर गया, मम्मी मर गया, कुछ ना कुछ परिवार है ना, पापा मर गए, मम्मी है, चाहे मम्मी मर गई, पापा है, तो वैसे व्यक्ति को टूअर कहते हैं। अनाथ नहीं कहेंगे उसको, वो कहलाएगा टूअर। ठीक है ना, टूअर का नाम है गरियता विजय टूअरा कहीं के। देखो बाबू, अनाथ का मतलब उसका कोई नहीं है, कोई नहीं है, एकदम खाली है, उसके पास कोई नहीं है। और टूअर का मतलब कोई एक उसका मरा होगा, या तो पापा नहीं तो मम्मी, या तो पापा नहीं तो मम्मी, वो कहलाएगा टूअर। ठीक है ना, आगे देखो, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। अब बताइए, आप ईश्वर को मानते हैं, भाई मैं क्या हो गया, आस्तिक होगा। ईश्वर को जो नहीं मानता वो नास्तिक हो जाएगा। तो ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं। यानी ये शब्द बहुत सारा, लेकिन एक शब्द बनाया जा रहा है। आगे देखिए, जिसका पति मर गया हो, जिस औरत का पति मर गया उसको क्या कहेंगे, विधवा। लेकिन जिसका पति जीवित हो उसको सधवा कहते हैं। शब्द देखिए कितना अच्छा यूज किया गया। पति मर गया तो विधवा, अब पति जिंदा है तो सधवा। क्या है, सधवा। जानते हैं, जिस पुरुष का पत्नी मर जाता है उस पुरुष को विधुर कहते हैं। क्या कहते हैं, विधुर कहते हैं। लेकिन जिस औरत का पति मर गया वो विधवा, लेकिन जिस औरत का पति जिंदा है उसको सधवा कहते हैं। क्या कहते हैं, सधवा। आप किसी औरत को जाकर बोले ना जिसका पति जिंदा, सधवा सधवा, तो चप्पल उठा के मारने दौड़ जाएगी कि हम सधवा है, समझ में नहीं आता है। जिसका पति जिंदा हो तो उसको सधवा कहते हैं, और जिसका पति मर जाता है उसको हम लोग विधवा कहते हैं। क्या कहते हैं, विधवा कहते हैं। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाई जा रही है बाबू। आगे देखो, आगे जो पुरुष लोहे के समान हो, मतलब एकदम जो साहसी हो, जो दृढ़ संकल्पी हो, उसको लौह पुरुष कहते हैं। अपने देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल 565 रियासतों में से 563 रियासतों को ढकेल कर मिलाया था। बचा एक रियासत अंत में था जिसका नाम था जम्मू कश्मीर। अब बाद में उसको भी मिलाए थे। जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर अटैक किया था, हरि सिंह जब भागले आया था हिंदुस्तान में, तो यहाँ नेथी बोले थे, प्रधानमंत्री उस समय के थे जवाहरलाल नेहरू, कि हाँ आपको हम मदद करेंगे। आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि मदद नहीं, पहले आप साइन करिए, स्टेशन पर साइन करिए, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पर साइन करिए कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाएंगे, तभी हम आपका मदद करेंगे। ना जाइए, कटाइए, मरिए, कोनो मतलब ना है बाबू। समझ में आ रही, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, लौह पुरुष जो लोहे के समान होता है, जिसका दृढ़ संकल्प होता है, जो साहसी होता है, उसको लोग बोलते हैं लौह पुरुष। से क्या कहते हैं, लौह पुरुष कहते हैं। तो जो लोहे के समान होता है, जो जिसका शरीर लोहे के समान हो, जो पुरुष दृढ़ संकल्पी साहसी हो, जो पुरुष लोहे के समान हो, उसको बोलेंगे लौह पुरुष। आगे यात्रा करने वाले को, आप यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा करने वाले को यात्री कहते हैं। क्या कहते हैं, यात्री कहते हैं। यात्रा करने वाले को यात्री कहते हैं। आगे देखिए, जो सांप पकड़ता है और उसके संग खेलता है,
जो सांप पकड़ता है उसके संग खेलने का काम करता है, बताओ कौन कहलाएगा? सपेरा। हम लोग तो सांप देख के पहले ही भाग जाते हैं, समझ में रे बुआ? देखो सांप, आजकल एक बात याद देखिए बाबू, आदमी का पूजा ना होता है, उसके स्थान और स्थिति का पूजा होता है। अगर जो सांप आपको आपके घर द्वार में निकलेगा ना, तो आप उस सांप को लाठी से मार के क्या करने लगते हैं? मुआ देते हैं। लेकिन अगर वही सांप मंदिर पर निकल जाए, मंदिर के पास हो, तो लोग दूध पिलाता, आरती उतारता है सांप वही, बशर्ते स्थान का अंतर पड़ जा रहा है, समझ में रे बुआ? तो आदमी समय अनुसार औकात और हैसियत देखता है, तो बनाने की कोशिश करना। ये भूल में मत रहना कि मेरा सब चाहने वाला है, गलती यही पर गलती होगी। देखो जो सांप पकड़ता है उसको सपेरा, जो खेलता है सांप के संग वो भी सपेरे कहलाएगा। आप खेलिएगा? नहीं खेलिएगा, समझ में नहीं बाबू? देखो आगे, जो पुत्र का पुत्र हो, जो पुत्र का पुत्र हो वो कहलाएगा पोता। जो पुत्र का, मेरा देखो, मेरा पुत्र का पुत्र, मेरा पुत्र का पुत्र क्या कहलाएगा? पोता। मेरा पुत्र का पुत्री क्या कहलाएगा? पोता। उसको पौत्री या पोती कह सकते हैं। पुत्र का पुत्र पोता, पुत्र का पुत्री पोती कहलाएगी, ठीक है? आगे देखो, जो देश के प्रति प्रेम रखता है, जो देश के प्रति आदर रखता है, उसको देशभक्त या देश प्रेमी कही जाती है। क्या कही जाती है? देश प्रेमी कही जाती है, ठीक है ना? आगे यहाँ देखो, जो देश के प्रति क्या रखता है? प्रेम। यहाँ प्रेम छूट गया, भर लीजिएगा। जो देश के प्रति प्रेम रखता है उसको क्या कहेंगे? देश प्रेमी कहते हैं। जिस स्त्री का कोई संतान नहीं हो, जिस स्त्री का जो कोई संतान नहीं होगा उसको तो आप जानते होंगे, बाज बहिला, सुने होंगे ना? बाज कहते हैं। जिस स्त्री का एक भी संतान नहीं हो उसको क्या कहेंगे? बांझ कहते हैं। क्या कहते हैं? बाज। इसके लिए एक शब्द बनेगा बाज। जिसके पास धन नहीं हो, निर्धन मतलब गरीब कहलाएगा। जिसके पास धन है वो अमीर, राजा कहलाएगा। समझो रही है? आजकल कीमत धन का हो गया बुआ, जानते हो? पैसा बोलता नहीं है लेकिन सबकी बोलती बंद करवा देता है। पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कमो नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा चीज आजकल बन गया पैसा, मनी इज सेफ। आगे देखिए, जिसके पास धन नहीं होता वो कहलाएगा निर्धन। जिसकी पत्नी मर गई हो, ये बताए भी थे, जिस औरत का पति मर गया हो विधवा, जिस औरत का पति जिंदा हो उसको सधवा, जिस पुरुष का पत्नी मर गया हो उसको विधुर कहेंगे। क्या कहेंगे? विधुर कहते हैं। दया करने वाले को दयावान कहते हैं। शिक्षा देने वाले को शिक्षक कहते हैं। जिसका अंत नहीं होगा वो अनंत हो जाएगा। आज जो पहले पैदा हुआ हो, समझो इसको, जो पहले पैदा हो गया वो अग्रज कहलाएगा। मेरा भाई मेरा क्या कहलाएगा? अग्रज कहलाएगा। मेरा बड़ा भाई, छोटा नहीं। जो मुझसे पहले जन्मा है, जो मुझसे पहले जन्मा है वो अग्रज हो जाएगा, ठीक है ना? तो मैं जब भी अपने बड़े भाई को बोलूंगा अग्रज बोलूंगा। लेकिन जो पीछे पैदा हुआ वो अनुज होता है। मेरा भाई मुझको अनुज बोलेगा लेकिन मैं अपने बड़े भाई को अग्रज बोलूंगा, क्योंकि जो पहले पैदा हुआ रहता है उसके लिए शब्द बनता है अग्रज, और जो पीछे जन्म लिया रहता है उसके लिए अनुज बनता है। तो बड़ा भाई मुझे अनुज बोलेगा लेकिन मैं अपने बड़े भाई के लिए अग्रज यूज करूंगा। ये बात समझने वाली है बाबू। वही बात है, देखो, जो पहले पैदा हुआ हो वो अग्रज, तो आपका भाई आपके लिए अग्रज है। उसके बाद जिसका जन्म पीछे हुआ हो, मतलब बड़े के बाद, तो वो कहलाएगा अनुज, ठीक है ना? तो बड़ा भाई उसको बोलेगा, बड़ा भाई मुझे बोलेगा अनुज, मैं अपने बड़े भाई को अग्रज बोलूंगा। तो ये बातें समझने वाली है। आगे देखिए, आगे है, ये बात समझ में आ गई। जो 2 बार जन्मता है उसको क्या कहता है? द्विज कहता है। द्विज का मतलब 2 बार, जो 2 बार जन्म लेता है उसे क्या कहता है? द्विज कहते हैं। और जो युद्ध में स्थिर रहता है, अब बताइए, युधिष्ठिर का तो आप नाम सुने ही होंगे, महाभारत देखे होंगे तो युधिष्ठिर का नाम सुने ही होंगे। शांत स्वभाव का व्यक्ति था, युद्ध में भी एकदम घबराता नहीं था। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है, घबराता नहीं है, शांत चीज से काम लेता है, वही कहलाता है युधिष्ठिर। यानी युद्ध में स्थिर रहने वाले को, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर कहते हैं। आज सबको एक समान देखने वाला, जो सबको एक समान देखने वाला, समदर्शी। आज दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो सबको एक समान देखता हो? नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। बस एक व्यक्ति है जो ऊपर बैठा हुआ है, वो सबको समान देखता है। समझ रे बुआ? वो सबको समान देखता है। आप गलत है तो आपको गलत कहेगा, समझिए, सही नहीं कहेगा। आप उसके लिए खास नहीं है, ऊपर वाले के लिए सबको ही समान है। तो ऊपर वाले को हम लोग समदर्शी कहेंगे क्योंकि वो सबको समान देखता है। छोटा बड़ा उसके नजर में कोई नहीं है, उसके नजर में सब एक समान है, उसके नजर में सब एक समान है। और जितना डफली बजाने वाले नेता दिखाई देते हैं ना, कि हम सबको एक समान मानते हैं, सबको एक समान के जैसा व्यवहार करेंगे, वो सब डफली में जाता होता है। सब वोट लेने आता है ना तो सबको कहेगा सब मेरे लिए एक समान है। छोटे जात के दुआरी पर नहीं आएगा लोग, ने तो सब जौन बड़का होता है सब मिट्टी लग जाएगा, समझ में बुआ? अब वोटिंग होगा तो गले मिलाता है सब, बस वोटिंग के टाइम में भर, उसके बाद नहीं। देखो, तो मतलब जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर कहते हैं। आज जो उसके बाद देखो यहाँ पर
जो सबको एक समान देखने वाला होता है उसको समदर्शी। समदर्शी इस दुनिया में बस एक ही है जो बैठा है ऊपर वाला, ठीक है ना। आगे देखो, चार वेदों की जिसको जानकारी होती है उसको चतुर्वेदी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्वेदी, यानी चारों वेद को जानने वाला चतुर्वेदी। रात्रि और संध्या के बीच का समय, संध्या मतलब शाम और रात्रि के जो बीच का वेला होता है, बताइए उसको क्या कहते हैं? आप पढ़े भी होंगे, हिंदी का किताब पढ़े होंगे लो में ना, तो आपको मिला होगा गोधूली। अब बताइए गोधूली किसे कहेंगे? तो रात्रि और संध्या के बीच का जो बेला होता है, जो समय होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? गोधूली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? गोधूली, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, रात्रि और संध्या के बीच का समय क्या कहलाएगा? गोधूली कहलाता है। आप जब शाम होगा ना, रात जब होने वाला होगा, उसके बीच का समय देखिएगा, वो कहलाएगा आपके लिए गोधूली। आगे देखिए, सिर से पैर तक, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द आपको बनाना है, वो होगा अपाद मस्तक। अपाद मस्तक, अपाद का मतलब पैर, मस्तक का मतलब सिर, यानी सिर से लेकर पैर तक के लिए शब्द बनेगा अपाद मस्तक। क्या बनेगा? ये हो गया अपाद मस्तक बनेगा। आगे देखिए 45 नंबर, अभिनय करने वाला पुरुष। जो पुरुष अभिनय करता है वो अभिनेता, और जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए शब्द बनाएंगे अभिनेत्री। क्या बनाएंगे? अभिनेत्री। आगे देखिए, जो देखने में प्रिय लगता हो, जो प्यारा लगता है, उसको प्रियदर्शी कहते हैं। हे बाबू बहुत प्यारा है तू, बाबू बहुत क्यूट है तू, बहुत सुंदर है, तो जो देखने में प्यारा लगता है उसको प्रियदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियदर्शी। आज जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ, आज जो सब कुछ जानता है उसको बहुज्ञ कहते हैं। क्या कहेंगे? बहुज्ञ कहते हैं। आगे देखो, जो शिव का उपासक है उसको शैव कहते हैं। जो शिव की उपासना करता है उसको क्या बोलेंगे? शैव। क्या बोलेंगे? शैव। क्या बोलेंगे? शैव। शिव के उपासक को शैव कहते हैं। आगे देखिए, जिसकी कोई उपमा न हो उसे अनुपम कहते हैं। मतलब जिसका कोनो जोड़ नहीं दे सकता है, साफ तेज है तो तेज है, इस कोचिंग में 10 गो लड़का बैठा उसमें एगो तेज है, उसका कोनो जोड़ नहीं दे सकता है, तो उसके लिए अनुपम बोलेंगे। यानी जिसकी कोई उपमा नहीं हो, जिसकी कोई तुलना नहीं हो, वो कहलाएगा अनुपम। आगे देखिए, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला हमेशा कहलाएगा गगनचुंबी। क्या कहलाएगा? गगनचुंबी। जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो वो अद्वितीय कहलाता है। अगर तुम्हें जैसा आपके गांव में या आपके स्कूल में या आपके कोचिंग में कोई बच्चा नहीं है, तो तुम अपने कोचिंग के लिए अद्वितीय बच्चा बने बैठे हो, याद रखना। तो जिसके समान कोई दूसरा नहीं होगा वो कहलाएगा अद्वितीय। अब मृग जैसे नैनों वाली को, अब बताइए, मृग जैसे नैनों वाली को वो क्या कहलाएगा? मृग नैनी। मृग की जैसे एकदम झील सी आंखें, एकदम मोह लेगा आपको, तो समझ रहे बाबू? तो मृग के जैसे नयन वाली को बोलेंगे मृग नयनी। क्या बोलेंगे? बोलेंगे मृग नयनी। क्या बोलेंगे? मृग नयनी। मृग जैसे नैनों वाली को मृग नयनी कहते हैं। आगे देखिए, जिसकी भुजाएं लंबी हो, जिसकी भुजाएं लंबी हो, दीर्घ बाहु। क्या बोलेंगे? दीर्घ बाहु। दीर्घ का मतलब लंबा, बाहु का मतलब भुजा। जिसकी भुजाएं दीर्घ हो उसके दीर्घ बाहु, जिसकी भुजाएं लंबी हो उससे दीर्घ बाहु कहते हैं। आगे देखिए, मेघ की तरह जो गरजता है साफ एकदम, जैसे मेघनाद गरजने वाला था, तो मेघ की तरह जो गरजने वाला होता है उसको मेघनाद कहते हैं। क्या कहेंगे? मेघनाद कहते हैं। आगे देखिए, जिसने एक ही उदर से जन्म लिया हो उसको सहोदर बोलते हैं। अगर मान लो 2-3 भाई एक ही माँ के कोख से जन्म लिए हैं, तो दोनों तीनों भाई के लिए जो शब्द यूज होगा वो कहलाएगा सहोदर। तो जो एक ही पेट से जन्म लिए हो, चाहे जो एक ही गर्भ से जन्म लिए हैं, उसको बोलते हैं सहोदर। क्या कहते हैं? सहोदर। क्या कहेंगे? सहोदर कहेंगे। आगे देखिए, जो भेदा ना जा सके, जिसे तोड़ा नहीं जा सके, वो कहलाता है अभेद। और जिसको भेद सकते हैं वो भाई भेदी कहलाएगा। समझ में आ रहे? जो भेदने वाला भेदी, नहीं भेदने वाला अभेदी कहलाएगा, ठीक है ना। जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, चाहे जिसको भेदा नहीं जा सकता, वो कहलाएगा अभेद। आगे देखिए, स्वयं का भला चाहने वाला, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी भलाई सोचता है, वो कहलाएगा स्वार्थी। लेकिन जो दूसरे के बारे में सोचता है वो कहलाएगा परार्थी। क्या कहलाएगा? परार्थी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परार्थी कहलाएगा। तो स्वयं का भला चाहने वाला स्वार्थी, दूसरों का भला चाहने वाला परार्थी कहलाता है। आगे देखिए, आंखों के सामने, जो आंखों के सामने होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। यानी सामने दिखाई देने वाला प्रत्यक्ष और नहीं दिखाई देने वाला वो अप्रत्यक्ष कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, करने योग्य कार्य, जो काम करने योग्य होते हैं वो उसको कर्तव्य कहते हैं। उसके लिए शब्द क्या बनाएंगे? कर्तव्य। तो इस तरह से देखी जाए तो 1 नंबर से लेकर 60 नंबर तक के लिए अनेक शब्द लिखा था, उसके लिए एक शब्द मैंने रेडी किया। और याद रखिएगा, इन्हीं 1 से लेकर 60 तक के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, इसके अलावा कर ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। देखिए, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। अब देखो, तो ये बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।